Myself Satyaranand Saw, आपका फिजिक्स टीचर. ओके, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक फंडा है, एक क्वेश्चन वहां पर आता है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है जो कूलम्ब्स लॉ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन था, उसका एप्लीकेशन हो सकता है. वो हम बोल सकते हैं, उसको अप्लाई करके हम वहां पर आपका चार्जेस का इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल सकते हैं. चलिए पहले हम बताते हैं क्या हो रहा है वहां पर. देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट ऑल द चार्जेस विल रिमेन सेम. उसका मीनिंग क्या है, वो पूछा है, हमको दिया है, वो दिया रखा है कि आपको दो चार्ज दे रखा होगा, मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं आपको दो चार्ज है, आपका थर्ड चार्ज कहां पर प्लेस करेंगे, जिसके लिए आपका वो जो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम ही होंगे. ठीक है, उसका डिस्टेंस दे रखा है x, वो दोनों का चार्ज का वो पूछा है. देखिए, पॉसिबिलिटी कहां पर होता है चार्ज थर्ड चार्ज को प्लेस करने के लिए, वहां पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है. हमको मालूम नहीं कहां पर रखेंगे. चलिए टेस्ट करते हैं कहां पर रुक पाएगा या नहीं. चलो पहले वहां पर करते हैं, चार्ज को प्लेस करते हैं. कंसिडर कीजिए प्लस क्यू चार्ज वहां पर रखे हैं. तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है वहां पर जो फोर्स आएगा उसके लिए जितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू जितना आएगा उसके लिए भी इतना आना होगा, नहीं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं रहेगा. ठीक है, जब वहां पर देखिए प्लस ले रखा हूं मैं. ठीक है, एक चार्ज क्यू लिया है, पॉजिटिव पहले में ले रखा. वहां पर जो प्लस फॉरी है उसके लिए रिपल्सन होगा कि नहीं, नेगेटिव लेंगे तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ना मैं बता दिया ना आपको, प्लस लिया है, माइनस भी लेगा तो क्या होगा. देखिए, माइनस लूंगा तो उसके लिए अट्रैक्शन होगा, उसके लिए भी अट्रैक्शन होगा. अभी बताओ, प्लस लिया हो तो इसके लिए रिपल्सन हो रहा है, उसके लिए भी रिपल्सन हो रहा है. माइनस लूंगा तो रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन होगा. तो पॉसिबल है क्या, वो दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसका पॉसिबल होगा नहीं होगा, वहां पर चार्ज रहने के पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, चलो वहां पर क्या देखते हैं क्या हो रहा है. वहां पर जो चार्ज प्लस क्यू लेंगे वहां पर फोर्स रिपल्सन होगा, है कि नहीं, वहां पर फोर्स भी रिपल्सन होगा. उसके लिए फोर्स कंसीडर कीजिए, वो ए है, वो बी है, वो सी है. वो ए रिपल्सन होगा, एफ बी भी रिपल्सन होगा. वो दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है रुकने के लिए, रहेंगे, हो सकता है रहेंगे, क्योंकि ना वो दोनों का डायरेक्शन भी अलग है, उसके साथ मैग्नीट्यूड भी पॉसिबिलिटी है रहेंगे, है कि नहीं. चलो वहां पर टेस्ट करते हैं, वहां पर पॉसिबिलिटी है. चलो वहां पर देखते हैं. वहां पर जो प्लस क्यू चार्ज लूंगा मैंने, हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर वहां पर माइनस लूंगा तो क्या होगा. देखो, माइनस लेंगे तो उसके लिए अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं, उसके लिए क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. इधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, वो भी बराबर है, उसके लिए अट्रैक्शन होगा ना. वहां पर जो फोर्स आएगा इसके लिए वो अट्रैक्शन होगा, उसके लिए अट्रैक्शन होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. वहां पर देखिए चार्ज जो प्लस ई के लिए वो रिपल्सिव होगा, प्लस फॉर ई के लिए क्या होगा, रिपल्सिव होगा. वो पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है. वहां पर पॉसिबिलिटी है दोनों चार्ज के बीच में अंदर में रह सकता है, इन बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है, अभी दोनों पॉजिटिव मतलब सेम चार्ज था, वहां पर सेम चार्ज था. ठीक है, अभी क्या करेंगे, वहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट चार्ज लेंगे, वहां पर अपोजिट लेंगे. ठीक है, अपोजिट चार्ज लेंगे तो क्या होगा. देखिए पहले वो दोनों का डिस्टेंस एल है. ठीक है, चार्ज वहां पर एक रखा मैंने क्यू, वहां पर चार्ज हो सकता है. पहले वहां पर टेस्ट करते हैं क्यू. वहां पर जो चार्ज है उसके लिए क्या होगा, देखिए वो प्लस है, वो माइनस है, वो अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं. प्लस ई माइनस वो रिपल्सन होगा, वहां पर पॉसिबिलिटी है. फिर भी चेक करते हैं मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा. सर आप क्यों चेक करते हैं, देखिए क्योंकि ना, देखिए मैं क्यों बताऊंगा उसके बाद बताऊंगा. देखिए
फोर्स जो है वो नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वो डिस्टेंस कम है, हमको पता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर स्क्वायर। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। वहां पर देखिए डिस्टेंस जो है ना छोटा है कि नहीं, फोर्स ज्यादा होगा। वहां पर जो है ना कंसिडर कीजिए, वहां पर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके। तो फोर्स जब लगेगा एफ बी के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन वहां पर देखिए, वहां पर उसके लिए जो फोर्स आएगा एफ ए है, वो डिस्टेंस बहुत छोटा है, मैग्नीट्यूड भी छोटा है, तो ऑटोमेटिकली फोर्स घटेगा। वो दोनों का बीच बराबर हो रहा है क्या, फोर्स दोनों का बीच बराबर हो रहा है क्या, वहां पर इक्विलिब्रियम होने का पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो वहां पर देखते हैं क्या हो रहा है। वहां पर जब चार्ज रखेंगे प्लस क्यू, उसके लिए क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, उसके लिए अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब समझ में आ रहा है नहीं? वहां पर जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव होगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, वहां पर जो फोर्स रखेगा वो अट्रैक्शन होगा उसके डायरेक्शन। वहां पर प्लस क्यू के लिए प्लस ई जो फोर्स लगा वो रिपल्सिव होगा। वहां पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ना इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पर। चलो क्या हो रहा है देखते हैं। -4 के लिए वहां पर जो फोर्स आएगा, ठीक है, कंसिडर कीजिए वो सी है, वो तो सी कैंसिल हो गया ना, वो कंसिडर कीजिए सी है। वहां पर नहीं है, वहां पर नहीं है, वहां पर हो सकता है क्या, चेक करते हैं। वो देखिए वो माइनस हुआ तो वो अट्रैक्शन होगा, वो एफ वी अट्रैक्शन होगा। वो ई जब फोर्स लगाएगा प्लस क्यू चार्ज है ना, वो तो रिपल्सन होगा एफ ए। सर देखिए वहां पर तो था वही बात, वो जहां जो कुछ था वहां पर भी वही था, लेकिन वहां पर क्या है ना, वो जो एफ बी डिस्टेंस बहुत छोटा है लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फोर्स पॉसिबिलिटी है। लेकिन वहां पर देखिए छोटा डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। वहां पर देखिए एफ बी भी ज्यादा हो रहा है, क्यों, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस छोटा हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। वहां पर देखिए डिस्टेंस छोटा है तो मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, मतलब फोर्स भी ज्यादा होगा, वो दोनों का बीच वहां पर पॉसिबिलिटी है रखने के लिए। तो पहले आपको याद होना चाहिए कि चार्ज कहां पर रहना है, जिसके लिए हम तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम हो बता सकते हैं, इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया कि चार्ज कहां पर रुकना चाहिए, जिसके लिए आपको पता चल जाएगा कि वो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम है। अभी क्या करेंगे, पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन मतलब कहां पर रखेंगे चार्ज को, कहां पर चार्ज रखेंगे, डिस्टेंस कितने दूर पर रखेंगे जिसके लिए तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है। चलो पहले क्या करते हैं देखते हैं। वहां पर हम तो पता चल गया कि वहां पर चार्ज होना चाहिए, तो जब चार्ज वहां पर रखना है तो इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ठीक है। एफ ए क्या होगा, के ई क्यू बाय वो क्या है, हाँ कंसिडर कीजिए वो एक्स डिस्टेंस पे है, वो एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स स्क्वायर होगा। क्यू चार्ज ए से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो वहां पर कितना होगा, एल माइनस एक्स डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अभी एफ बी फोर्स कितना होगा, के वो फॉर ई क्यू डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अभी के इक्यू फॉर सॉरी फॉर रहेगा, इक्यू कैंसिल हो जाएगा, तो के कैंसिल हो गया, कितना हो गया, फॉर एक्स स्क्वायर वहां पर फॉर है ना, फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है ना कॉलम्स लॉ, वो भी यूज करके निकाल सकते हैं। चलो वो 2x हो जाएगा एल माइनस एक्स, है कि नहीं, 3x इज इक्वल टू एल होगा, है कि नहीं। चलो x इज इक्वल टू क्या होगा, l बाई 3 होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। x इज इक्वल टू कितना हो गया, l बाई 3, ठीक है, x कितना होगा, l बाई 3,
ठीक है, वहां पर निकालते हैं फोर्स कितना होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, एफ ए के लिए कितना होगा, देखिए के क्यू ई डिवाइडेड बाय, वो भी एक्स डिस्टेंस पे है तो एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एफ बी कितना है, के फॉर ई क्यू डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स है। क्यों, वो एल है वो एक्स है, एल प्लस एक्स हुआ। ठीक है, वो क्यू ई कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, तो फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो अभी बता एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होगा, वो स्क्वायर करा देंगे तो देखिए फॉर एक्स स्क्वायर 2x होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर को निकल गया। तो अभी बता एक्स इज इक्वल टू क्या है, एल है। समझ में आ गया कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू एल है। ठीक है, अभी क्या एक पॉइंट नोट कर लो, नोट क्या है, जब सेम चार्ज होगा, चार्ज सेम होगा, थर्ड चार्ज जो प्लेस करेंगे, थर्ड चार्ज विल रिमेन नियर टू स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज मतलब वहां पर देखिए वो ई, उसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके तरफ से, है कि नहीं, उसके नियर अबाउट होगा, वो L/3 है, 12/3 है, उसके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ भी वहां पर भी आपको देखिए जब अपोजिट होगा वो लेफ्ट साइड में, ऑफ लेफ्ट साइड का मतलब आपका छोटा चार्ज का लेफ्ट साइड में होगा। वहां पर एक बता सकते हैं सर, चार्ज जब छोटा चार्ज वहां पर होगा तो उसके पास होगा, वही बात है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी पोजीशन हम निकाल लिए, अभी हम बताएंगे आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ उसका साइन, नहीं तो हमको गलत हो जाएगा ना, साइन में निकालना चाहिए आपको। ठीक है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा वो का डिस्टेंस क्या था, एल था, है कि नहीं, फुल डिस्टेंस। चार्ज प्लेस किया है मैंने क्यू, सर वो तो सेम चार्ज है, क्यों इधर क्यों ले लिया आप, अरे वहां पर बताया था ना आपको, सेम चार्ज होगा तो इन बिटवीन रहेगा, उसका डिस्टेंस वहां पर L/3 होगा, है कि नहीं, वहां पर उसका डिस्टेंस 2L/3 होगा, है कि नहीं, सब कुछ मैंने अभी बताया था, ए वो बी वो सी, है कि नहीं, सब कुछ बताया था, है कि नहीं। चलो अभी क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। ठीक है, फोर्स कैसे निकालेंगे, कंसिडर कीजिए वहां पर एक फोर्स निकालेंगे बी के ऊपर, ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी। ठीक है, चलो क्योंकि ना मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर वो दोनों चार्ज फोर्स निकाल मतलब आएगा, तो फोर्स पकाएंगे तो आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड मतलब क्यू का वैल्यू कितना है, बस वही बात है। चलो एफ ए कितना होगा बताओ, एफ ए कितना होगा, ई फॉर के फॉर स्क्वायर बाई वो एल स्क्वायर होगा, टोटल डिस्टेंस। एफ सी कितना होगा, सी मतलब ड्यू टू सी, के वो क्या है, फॉर क्यू ई डिवाइडेड बाई डिस्टेंस के 2L/3 का होल स्क्वायर होगा, वो इक्विलिब्रियम है कि नहीं, इक्विलिब्रियम है तो वो एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा, एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा। ठीक है, चलो के फॉर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू के फॉर क्यू ई डिवाइडेड बाई 2L डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, वो फॉर कैंसिल हो गया, एक ई कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, क्या रहा वो था इधर ई बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू वहां पर क्या क्यू बाई फॉर एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर वो 9 होगा, 9 ऊपर 9 होगा। ठीक है, देखिए वो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, वो ई क्या हो गया 9/4 क्यू, इंप्लाइज दैट क्यू क्या होगा फॉर ई बाई क्यू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अभी उसका जो बात है क्यू, उसका साइन क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं गलत कर दिया क्या, असल से वो 9 होगा, 4/9 होगा। वो क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए जिसके लिए वो इक्विलिब्रियम होगा, वो तो वैल्यू हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे पता चलेगा। देखिए
एक क्या बात है, देखिए वो जब हम पॉजिटिव लेंगे, वहां पर जब पॉजिटिव लेंगे वहां पर जो फोर्स आएगा वो देखिए पॉजिटिव के लिए वहां पर जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव होगा, वहां पर भी ई के लिए जो फोर्स आएगा वो भी रिपल्सिव होगा। वो पॉसिबिलिटी है क्या? इक्विलिब्रियम का पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पर जब नेगेटिव होगा वहां पर क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन, वहां पर रिपल्सन। तो नेगेटिव होने के बाद वो इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो थर्ड चार्ज जो प्लेस करेंगे, जब सेम चार्ज होगा जो थर्ड चार्ज हम प्लेस करेंगे वो माइनस होना चाहिए। वो आंसर क्या हो गया? Q इज इक्वल टू -4/9। ओके, वो सेम चार्ज था। अभी हम बताएंगे नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, वो -4 ही, वो +4। ठीक है, मैंने बताया था आपको वो दोनों चार्ज उसका क्या होगा? L होगा। वो चार्ज थर्ड चार्ज कहां पर रखेंगे? वहां पर रहना चाहिए, उसका डिस्टेंस L होना चाहिए। क्यों? वो पहले से मैंने आपको इधर भी बताया था। देखिए वो E था, वो -4 ही था। वो डिस्टेंस जो L हम XL निकाले थे, है कि नहीं? जब आपको नहीं देगा, पहले आपको देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड, लेकिन आपको पहले क्या करना है ना, डिस्टेंस जब नहीं देगा तो आपको डिस्टेंस पहले निकालना है, नहीं तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे? देखिए वो A है, वो B है, वो C है, वो डिस्टेंस वो Q है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C, हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं ना, इसलिए B एंड C होना चाहिए। देखिए FB इज इक्वल टू FC होना चाहिए। FB, B का मतलब B के लिए क्या होगा? देखिए K फॉर स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज इक्वल टू FC के लिए क्या होगा? फॉर EQ डिवाइडेड बाई वो क्या हो जाएगा? 2L का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि वो L था, फिर X डिस्टेंस L है। तो अभी बताओ, वो E कैंसिल हो गया, वो फॉर कैंसिल हो गया, वो K कैंसिल हो गया, वो क्या हो गया? E बाई L स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई 4L स्क्वायर। वो L स्क्वायर घट गया, Q इक्वल टू क्या होगा? 4E, है कि नहीं? अभी साइन के बराबर चलते हैं। साइन क्या होना चाहिए? देखिए साइन वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखिए वहां पर जो फोर्स आएगा उसके लिए क्या होगा? अट्रैक्टिव। उसके लिए क्या होगा? अट्रैक्टिव। वो होगा क्या? पॉसिबल इक्विलिब्रियम के लिए पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। तो वो नेगेटिव होना चांस है, नहीं तो वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो वो नेगेटिव होगा, तो पहले नेगेटिव होना होगा तो वो उसका दोनों का जो CA का फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा, उसका अट्रैक्टिव हुआ। तो नेगेटिव होगा तो उसका चांस ज्यादा है इक्विलिब्रियम होने का। तो हम बता सकते हैं Q इक्वल टू -4 ही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, चलो क्या करते हैं? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्थ चार्ज सो दैट ऑल द चार्जेस विल रिमेन सेम, विल रिमेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है? थर्ड चार्ज, तीनों चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। तीनों चार्ज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका लेंथ L है, उसका लेंथ L है। वो पूछा है कि फोर्थ चार्ज कहां पर रखेंगे जिसके लिए वो क्या होगा? आपका इक्विलिब्रियम होगा। देखिए हमें वहां पर चार्ज क्या कर दिए? प्लस कर दिए। ठीक है, अभी बताओ वहां पर जो फोर्स है वो A है, वो B है, वो C है। ठीक है, C के ऊपर A जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, B के फोर्स इधर होगा, और वो दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, है कि नहीं? ठीक है, अभी बताओ, कंसीडर कीजिए वो F0 है, वो भी F0 है। सर F0 क्यों लिखे? F0 इसलिए है, देखिए F0 जो है ना ड्यू टू A ऑन C के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर है। देखिए F0 ड्यू टू B, देखिए मैं क्यों लिया? FA इतना हो गया, FB भी F0 होगा, क्यों? वो भी होगा K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। देखिए ना Q है, L डिस्टेंस है, होगा कि नहीं? हो गया। अभी क्या करते हैं ना, फर्स्ट चार्ज का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो है रिजल्टेंट, पहले उसका वैल्यू निकालते हैं। कंसीडर कीजिए वो F' है।
ठीक है। एफ प्राइम का वैल्यू क्या है, एफ प्राइम क्या होना चाहिए, एफ प्राइम क्या होना चाहिए, देखिए वो 30 डिग्री है, वो भी 30 डिग्री है। देखिए वो जो हम मतलब वो दोनों का रिजोल्यूशन कर लिए, वो एफ नॉट है, वो 30 डिग्री है, वो एफ नॉट साइन थीटा होगा कि नहीं, साइन 30, तो एफ नॉट बाई साइन 30 जो 1/2, तो एफ नॉट बाई 2, वो भी एफ नॉट बाई 2 होगा। वो क्या है एफ नॉट के लिए, वो क्या है एफ नॉट कॉस 30, वो एफ नॉट के लिए वो क्या है एफ नॉट कॉस 30, तो एफ प्राइम क्या हो जाएगा 2 एफ नॉट कॉस 30, है कि नहीं। 2 एफ नॉट कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2, जो 2 कैंसिल हो गया, √3 एफ नॉट हो गया, है कि नहीं। तो एफ प्राइम क्या हो गया √3 एफ नॉट हो गया, ठीक है। अभी क्या है ना, वहां पर जो फोर्स कैपिटल चार्ज जो हम कैपिटल क्यू लिए है फॉर चार्ज, वो दोनों इक्विलिब्रियम होंगे, कब होंगे, जब वो कंसिडर कीजिए सी, ठीक है, जब एफ सी विल रिमेन इक्विलिब्रियम टू एफ प्राइम, जब वो दोनों सेम होंगे तो हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, वो चार्ज दोनों क्या होगा, वो जो चार्ज प्लेस हुआ है वहां पर वो इक्विलिब्रियम हो सकता है थर्ड चार्ज के साथ, वो तीनों चार्ज के साथ। उससे पहले उसका डिस्टेंस पहले निकालना चाहिए, उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चलो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए वो एक ट्रायंगल है, वो एक ट्रायंगल है कि नहीं, वो क्या है 90 डिग्री, वो इक्विलैटरल सॉरी वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देखिए वो क्या है 30 डिग्री है, वो जो है आपका टोटल सी कंसिडर कीजिए वो डी है, यानी सी डी क्या हो गया सी डी हो गया आपका वो क्या है बी है, बी इज इक्वल टू क्या है एच कॉस 30 डिग्री, है कि नहीं। एच क्या है एल, एच मतलब वो है ना एच, वो एल है ना, वो एल कॉस 30 क्या है √3/2, है कि नहीं, √3/2 ना, ठीक है, हाँ ठीक है √3/2। देखिए वो पार्ट जो सी और ई वो कंसिडर कीजिए ई, सीई कितना होगा, सीई 2/3 ऑफ सी डी, है कि नहीं, वो 2/3 हमको पता है, सेंट्रोइड जो है ना वो 2/3 है, वो 2/3 है, वो 1/3 है, 2/3 इनटू √3/2 एल, 2 कैंसिल हो गया, वहां पर √3 हो गया, क्या हो गया L/√3, उसका डिस्टेंस क्या हो गया L/√3, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अभी उसका डिस्टेंस पता हो गया उसका डिस्टेंस क्या है L/√3, तो अभी उसका फोर्स कितना होगा बताओ, एफ सी कितना होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई L/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वो एफ प्राइम क्या है, देखिए एफ प्राइम √3 एफ नॉट √3